नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों ना हमारे एक टॉपिक है, सभी के लिए ये जानकारी आवश्यक है, भले ही गांव के आदमी हो या सभी स्टूडेंटों के लिए, सभी के लिए पंचायती राज के बारे में जानकारी आवश्यक है। आज पंचायती राज दिवस पर हम इन निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है चर्चा में क्यों है। दूसरा बिंदु, क्या इसके संवैधानिक प्रावधान है, संविधान में क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए इसके लिए, पंचायती राज के लिए, पंचायती राज का सफर क्या है और पंचायती राज का महत्व क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पंचायती राज के हम बिंदु टू बिंदु, पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट है चर्चा में क्यों है। 22 अप्रैल चर्चा में क्यों है? क्योंकि हर वर्ष 22 अप्रैल को 73वां संविधान संशोधन लागू होने के कारण पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, पंचायती राज दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसकी पहली बार शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, पहली बार शुरुआत 2010 में हुई थी। हाँ, दूसरा पॉइंट है संवैधानिक प्रावधान। संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है, तो हम देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिली। संविधान में इसे 73वां संविधान संशोधन करना पड़ा 1992 के तहत। ये संविधान में शामिल हुआ। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज के प्रावधानों का उल्लेख है। संविधान के 22 भाग है, जिसमें भाग नंबर 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय पंचायती राज को दिए गए हैं और नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण पंचायती राज की संस्थाओं में दिया गया है। और ये आरक्षण हमारे राजस्थान में 50% है। SC ST को भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे रखा है। पंचायत 243 में 243 ई में पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष है। यदि किसी पंचायत का विघटन यदि 2 वर्ष में हो जाता है, तो जो नई पंचायत आएगी उनका कार्यकाल शेष अवधि के लिए रहेगा। जैसे कि 2 वर्ष में किसी पंचायत का विघटन हो गया या 2.5 साल में किसी का विघटन हो गया, तो शेष नई पंचायत बनेगी वो 2.5 साल के लिए बनेगी। यदि 2.5 साल में विघटन हुआ तो 2.5 साल के लिए बनेगी। यदि 2 साल में विघटन हुआ तो 3 साल में बनेगी। यदि विघटन में यदि 6 मास से कम अवधि है तो उस पंचायती राज का विघटन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है इसमें पंचायती राज का सफर। पंचायती राज के सफर के बारे में देखेंगे। सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय निर्वासित स्थानीय स्वशासन आया। लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे। तो 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन आया। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद कई प्रांतों में ग्राम पंचायत की नींव डाली। एक भारत सरकार का अधिनियम आया था 1919 में। इसके बाद में कई राज्यों में ग्राम पंचायतों की नींव डाली थी। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना हुई। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना हुई। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। कई बार बलवंत राय मेहता समिति के बारे में कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश सबसे पहले किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। या ऐसे आ सकता है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज
से। फिर 2 अक्टूबर 1959 में नेहरू जी द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के गुप्तरी ग्राम पंचायत से पंचायती राज की स्थापना हुई। गुप्तरी ग्राम पंचायत राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है। उसी दिन 1959 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के गुप्तरी ग्राम से त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना हुई। ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि यहाँ तक कि गांव का नाम भी पूछ लिया गया है। फिर आगे 1977 में एक समिति और बनी थी जिसका नाम अशोक मेहता समिति था। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। एक और सिफारिश की थी कि न्याय पंचायत को विकास पंचायत, न्याय पंचायत और विकास पंचायत को दोनों को अलग अलग रखने की सिफारिश की थी। तीसरा कि पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी अधिक हो। इसमें देखो कि इसमें भी कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब बनी थी? 1977 में। न्याय पंचायत और विकास पंचायत दोनों को अलग करने की सिफारिश किसने की थी, तो अशोक मेहता समिति ने। ये न्याय पंचायत और विकास पंचायत क्या है? हाँ, हम सभी को पता है पहले गांवों में जो पंचायत का सरपंच होता था वो न्याय करता था। मतलब कोई झगड़ा वगड़ा होता था तब हम ग्राम पंचायत में ही जाते थे। तो न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से अलग करने की सिफारिश की थी और पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी जिसमें बीजेपी कांग्रेस को शामिल करने की भी सिफारिश की गई थी। 1985 में GV राव समिति, 1986 में ML सिंघवी समिति, 1988 में पुंगल समितियों का गठन हुआ। समय समय पर इन समितियों का गठन किया। GV राव समिति ये ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए बनाई गई थी। 1986 में ML सिंघवी समिति जो पंचायती राज संस्थाओं के उद्धारों के लिए ये समिति बनाई थी और 1981 में पुंगल समिति बनाई गई थी। ML सिंघवी जो कि 1986 में बनी थी, इसकी सिफारिश से उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 1989 में लोकसभा में 66वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में लोकसभा में 66वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। ये विधेयक लोकसभा में तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के विरोध के कारण ये पारित न हो सका, जिससे ये विधेयक रद्द हो गया। फिर नवंबर 1989 में VP सिंह जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, 1990 में इन्होंने भी संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, लेकिन इनकी सरकार गिर गई। इसके कारण ये विधेयक भी रद्द हो गया। उस समय VP सिंह जी ने सभी मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन भी बुलाया था, 2 दिन का दिल्ली में सम्मेलन बुलाया था, लेकिन इनकी सरकार गिर गई, इसलिए ये विधेयक भी पास नहीं हो सका। इसके बाद PV नरसिम्हा राव की सरकार आई। उन्होंने 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में पेश किया, वो पारित हो गया और 22 अप्रैल 1993 में ये विधेयक लागू भी हो गया। चौथा है पंचायती राज का महत्व। पंचायती राज का क्या महत्व है, इसके बारे में चौथे पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट के बारे में देखेंगे। पंचायती राज को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। लोकतंत्र की पाठशाला, प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है और स्थानीय सरकार भी कहते हैं। पंचायती राज को स्थानीय सरकार और लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है।
भारत सरकार अधिनियम 1919 में ये केंद्रीय विषय था, जिसको हटाकर 1919 में राज्य विषय कर दिया था। अब इसका क्या महत्व है? सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन व्यवस्था में शामिल करना, समाज के अंतिम व्यक्ति को शासन व्यवस्था में सम्मिलित करना। ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि कौन सी समिति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित है, तो बल्लभभाई मेहता समिति, या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित कौन सी संस्था है, तो पंचायती राज संस्था। इसका जो मेन उद्देश्य है, अंतिम व्यक्ति तक शासन व्यवस्था में शामिल करना। ये अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष श्रीमान अमर सिंह जी राठौड़ थे। अभी 5वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक है, और इसके अध्यक्ष अभी हैं जो वर्तमान में ज्योति किरण है। अभी इसका कार्यकाल खत्म हो गया है, क्योंकि 31 मार्च चली गई है। नए वित्त आयोग का अध्यक्ष का चुनाव करना है। फिर तीसरी बात, केंद्र और राज्य द्वारा लागू कल्याणकारी योजनाओं का उचित क्रियान्वयन। जो राज्य सरकार या केंद्र की कोई भी योजना है, उनको पंचायती राज में उचित रूप से क्रियान्वयन किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कर रखा है। इसका काम, राज्य निर्वाचन आयोग का काम पंचायती राज के चुनावों को कराना है। हर 5 वर्ष बाद पंचायती राज चुनावों को राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। अभी इसके जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो राम लुबाया हैं। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी कई वीडियो हम लेके आएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। ये पंचायती राज हमने आज पढ़ाया, कई प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, जिससे हम नई अपडेट आपको देते रहें। धन्यवाद।